आप बहुत सी जगह पर लिखा होता है ना सत्यमेव जयते, कोई बताएगा ये किस भाषा में लिखा हुआ है? सब अपने रहा है का? कुछ बिक रहा है का? शांत, सब लोग आपस में ही बातें कर लोगे, इधर भी सुनोगे कुछ। आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा बहुत जगह पर सत्यमेव जयते, खास करके स्कूलों में लिखा होता है ज्यादातर। ये सत्यमेव जयते लिखा होता है, ये किस भाषा में है सत्यमेव जयते? इधर से कोई बोलेगा? सत्यमेव जयते जो है ये किस भाषा में लिखा हुआ शब्द है? ये वाक्य जो है सत्यमेव जयते किस भाषा का है? संस्कृत। गुड, वेरी गुड। हाँ, ये तो हमारी लड़की का संस्कृत है। बिटिया तू कहाँ है? संस्कृत। इसी इधर किसी को पता है किस भाषा का है? अब तो कुछ ना हो जाए, पक्का मान लो। खैर कोई नहीं, मैं बताऊंगा जरूर भाई जब आया हूँ। और हालांकि मैंने पिछले जब आया था तो बताया था कि छोटे छोटे बच्चे थे सर, इस साल छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने, इनको पता नहीं, भूल गए होंगे। खैर कोई नहीं, ये जो है आप अभी नहीं, कोई जरूरत है, बड़े वाले फोन सभी के पास है, गूगल कर लीजिए मिल जाएगा किस भाषा का शब्द है। इसको अगर सर्च करते हैं तो शायद प्राकृत या पाली लिख करके आता है, समझिए। सत्यमेव जयते ये संस्कृत का शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द नहीं, पाली का शब्द है। पाली का शब्द है, ये वाक्य पाली का है और पाली में लिखा हुआ सत्यमेव जयते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और हम लोगों को ये बताया जाता है, मैं दूसरे को कहूं, मुझे भी संस्कृत का ही बताया गया था। ये कुछ लोगों की चालें होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं और हमको बता दिया जाता है ऐसा नहीं है, ऐसा है। क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री, ये हमको बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है। आप जब पढ़ने जाएंगे तो हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो अध्यापक ही, कुछ अध्यापक तो ऐसे होते हैं जो अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो आपको बचपन से ही, शुरुआत से ही हिस्ट्री ऐसा बताएंगे, अरे बिल्कुल सरदर्द है, इसमें ये याद करना पड़ता है, जिंदगी में कभी याद नहीं होता है, और मैं तो कहता हूँ इसमें फेल हो जाओगे। इसीलिए बच्चे ज्यादातर हिस्ट्री पढ़ते नहीं। यहां तक कि लोगों की मानसिकता देखिए, ये बोलते हैं बीए की पढ़ाई घास की कटाई, बोलते ना, बीए करके क्या करोगे, बीएससी करो ना, बीए की पढ़ाई घास की कटाई। और इनको पता नहीं है कि जितने आपको खास करके सिविल सर्विस वाले मिलेंगे, 98% आपको बीए वाले मिलेंगे, बाकी आपको बीएससी वाले मिलेंगे। 98% आपको सिविल सर्विसेज में बीए वाले ही मिलते हैं, लेकिन तब भी बोलते बीए की पढ़ाई घास की कटाई। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको हिस्ट्री जो है वो बीए में ही मिलेगी, इतिहास जो है वो बीए में ही मिलता है, इतिहास बाहर नहीं मिलता। बीएससी करोगे इतिहास नहीं मिलेगा, आप बीए करोगे तभी इतिहास मिलेगा, अन्यथा कोई इतिहास नहीं मिलेगा। अरे मैं दूसरे को क्या बताऊं, मैं खुद इस चीज का चक्कर खाया हुआ इंसान हूं। मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था। हमारे इधर के ऐसे अध्यापक थे, वो भैया हिस्ट्री को बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट बताते थे, ऐसे अरे क्या करोगे पढ़ के, बेकार है, सब बेकार है। हम भी हाई स्कूल में आकर के मैंने साइंस ले ली और सब कुछ, हाई स्कूल इंटर में तो पूरा सब कुछ हटा दिया। इंटर मेरा मैथ से हुआ है, गौर करिएगा, सब कुछ हटा दिया, बात खत्म। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी करी, सॉरी बीए किया, क्योंकि मैं मैथ से इंटर हूँ, लेकिन मैंने फिर बाद में बीए किया था। और बीए मैंने किस लिए किया था, प्रॉब्लम थी थोड़ी, आर्थिक प्रॉब्लम। लेकिन जब बीए किया उसमें मैंने मतलब जब बीए मैंने किया, जब उसमें हिस्ट्री मेरे पास आई, तब मुझे लगा कि यार मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। खैर कोई नहीं, मैंने बीए किया, बीए के बाद एमए किया इंग्लिश से, बीए के बाद एमए छोड़ दिया, लेकिन मुझे कुछ संतुष्टि मिली नहीं। कि जैसे मैं बीए कर रहा था, बीए में हो गया, तो उसके बाद में मुझे धम्म के बारे में पता चला, धम्म के बारे में पता चला, हिस्ट्री धीरे धीरे जानने लगा। तो मैं बोला हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, जानना चाहिए। तब मैंने फिर
पहले एमए किया मैंने इंग्लिश से, फिर मैंने एमए किया हिस्ट्री से, सीआरपीजी कॉलेज लखनऊ से, फिर मैंने एमए हिस्ट्री से किया। जब हिस्ट्री से एमए किया तब पता चला भैया हमारे इतिहास में 100% में 97% सिर्फ बुद्ध है। इतिहास में 97% बुद्ध का ही इतिहास आपको है, लेकिन हमको पढ़ाया नहीं जाता। और आपको इतिहास में बता दूं, इतिहास आपको पूरा 6, 7, 8 में ही पढ़ा दिया जाता है। 6, 7, 8 में पूरा इतिहास आपको पढ़ा दिया जाता है। बाकी वही 6, 7, 8 का ही रिपीट होता रहता है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। मैंने जब वो चीज पढ़ी आगे एमए किया तो उसमें देखा सब पुराना है। तब मैंने पुरानी किताबें खोदनी शुरू करी, तब पता चलता है सब कुछ पुराना ही है। 6, 7, 8 में ही सब कुछ मिलता है, आगे कुछ है ही नहीं। और वो भी किताबों का बदलाव हो रहा है भैया। मेरे खुद का रिसर्च में बता रहा हूँ, 2017 से पहले कक्षा 6 की किताब में एक लेसन आता था, यहाँ पर आर्यों का आगमन एक चैप्टर होता था पूरी तरीके से, आर्यों का आगमन किस तरीके से आर्य हमारे देश में आए थे, आर्यों का आगमन था। लेकिन 2019 के बाद की जो प्रिंट हुई हैं किताबें, उनमें से वो लेसन ही हटा दिया गया, वो चैप्टर गायब कर दिया गया, आर्यों का आगमन नहीं रहा। अब जब आर्यों का आगमन रहा नहीं तो मतलब साफ है कि आर्यों का आगमन मतलब बाहर से आए थे, और अब वो चैप्टर है नहीं। हमने पढ़ा आर्यों का आगमन, अब जो बच्चे पढ़ेंगे वो आर्यों का आगमन नहीं पढ़ेंगे। तो आगे चल के ये बच्चे हमको उल्लू बनाएंगे, बोलेंगे ये बुढ़वा, ये जो बुढ़ा है झूठ बोलता है। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे पोती पोते होंगे छोटे छोटे, और हम उनको बताएंगे भैया आर्य विदेश से आए थे, तो बोलेंगे बुढ़ा झूठ बोलता है, हमने पढ़ाई नहीं आर्य विदेश से आए थे, हमने तो पढ़ा यही कहेंगे। इसीलिए सत्ता में बैठे लोग भी बड़ा परिवर्तन कर देते हैं, हम छोटा छोटा खेल कर देते हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते। एक और बहुत बड़ी घटना है, मैं उस पर केस कर दिया भारतीय बौद्ध महासभा वालों ने, लेकिन शायद इस बात को आप लोगों के बीच में जानकारी नहीं मिल पाई होगी। एनसीईआरटी की एक पुस्तक में लिखा हुआ था, मैंने खुद पढ़ा था कंपटीशन में, कि तथागत बुद्ध जो है वो सुगर का मांस खाकर उनकी मृत्यु हुई थी। अब सोचो, जो सूरा मेरे मध्य प्रमादक ठाना में शिक्षा पदम समाधि में बताते हैं, उनको ये बताया जाता है कि उनकी जो मृत्यु है सुगर का मांस खाने से हुई थी। ये एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा था कि बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। इस पर केस कर दिया भारतीय बौद्ध महासभा वालों ने, और भारतीय बौद्ध महासभा के केस करने पर उस वाक्य को, उस प्रश्न को गायब कर दिया गया। समझिएगा, ऐसे हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होती है, लेकिन हम लोग विरोध नहीं करते। जानते नहीं तो विरोध कहां से करेंगे भाई? इसके लिए जानना पड़ता है ना। जब जानोगे तभी तो विरोध करोगे, और जब जानोगे नहीं तो विरोध करेगा। तो इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो इसीलिए इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चा अगर 3 आपके बच्चे हैं, 2 आपके बच्चे हैं, हिस्ट्री की जानकारी जरूर दिलाइए। अगर आप उसको बीएससी करवाइए तो हिस्ट्री की किताबें घर पे लाइए, सिलेबस से बाहर पढ़ाइए, लेकिन इतिहास जरूर पढ़ाइए। खास करके हमारे महापुरुषों ने जो किताबें लिखी उनको बहुत जरूरी है पढ़ाना। अगर उनको नहीं पढ़ाओगे फिर जान कैसे पाओगे महापुरुषों ने झेला क्या है। अभी कल डॉक्टर साहब आए थे, वो बता रहे थे आप लोगों को, बाबा साहब की पुस्तक में मैंने पढ़ा कि बाबा साहब ने कहीं पर किसी का विरोध नहीं किया। भाई विरोध नहीं किया तो फिर छोड़ा क्यों? अगर बाबा साहब ने किसी का विरोध नहीं किया है किसी धर्म का, तो हिंदू धर्म छोड़ा ही क्यों? और छोड़ना क्या विरोध नहीं होता है? आप लोग बताओ, छोड़ना भी तो एक विरोध होता है। और उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर शूद्र में अछूत पैदा हुआ हूँ, लेकिन अछूत में मरूंगा नहीं, ये हमारे बस की बात है। तो क्या ये विरोध नहीं है? ये दिमाग का खेल है। हम लोग पैसा वालों की बात बड़ा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन पैसा वालों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए कि कब आपके अंदर रॉन्ग नंबर भेज दिया जाए आपको पता नहीं चलता है। अब बात को हम गेस्ट हैं, उनकी बेइज्जती भी तो नहीं कर सकते यार। सम्मानित करते हैं, सम्मान से आए थे, अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते। इस बात को समझिएगा, विचार करिएगा, बात सुनिएगा, लेकिन ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा टटोल लीजिए। ज्ञान अगर मिलता है तो बटोरिए, लेकिन पहले थोड़ा टटोलिए, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या पहले भी न्यूज में आया हुआ था कि पहले जब 2000 का नोट चला तो बताया इसमें यूपीसी उसमें चिप होता है, सैटेलाइट चिप होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जान जाएंगे जमीन के अंदर भी कि नोट कहाँ छुपा हुआ है। और वही जो चिप है उसके लिए जानकारी हुई
तो पता लगता है नोट में कोई चीज होता ही नहीं, इससे कई बड़े बड़े लोग इस पर टिप्पणी करके चले जाए। तो इसलिए जानकारी कहीं से भी मिले बटोरिए, लेकिन पहले थोड़ा टटोलिए। बाबा साहब से बड़ा हिंदू धर्म का कोई विरोधी रहा ही नहीं, बाबा साहब से बड़ा, क्योंकि अगर वो विरोधी थे नहीं तो भाई छोड़े ही क्यों, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, उनको छोड़ना ही नहीं था, उसी में रहते। तो इस बात को हमें और आपको समझने की जरूरत है। अगर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा था तो मतलब उसमें गड़बड़ी है। वहां की व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और यहाँ की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है। तो इस चीज को हमें और आपको समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे पास की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू अछूत के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे पास में है। और ये बात बाबा साहब ने करके भी दिखाई थी। 14 अक्टूबर 1956 के अंदर नागपुर के अंदर लगभग में 5 लाख से ज्यादा, लगभग 7 लाख के करीब में लोग थे। वहां पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करी, वो भी भंते चंद्रमणि के द्वारा, और वो बुद्धिस्ट हो गए। वो अकेले नहीं बुद्धिस्ट हुए, लगभग में करीब 5 से 7 लाख लोग वहां पर इकट्ठा थे, प्लस उनकी पत्नी जो कि ब्राह्मण समाज से थी, सविताबाई अम्बेडकर, उन्होंने भी धर्म दीक्षा ग्रहण करी थी। इस बात को भी हमें और आपको समझने की जरूरत है। तो आइए गौर करते हैं। सत्यमेव जयते, जो कि एक पाली भाषा का वाक्य है, ये हमको समझने की जरूरत है। लेकिन हमको भी यही बताया गया था भैया, हमारे यहाँ पे मैंने हाई स्कूल किया है, हमारे यहाँ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वहां से। तो वहां पर मैंने 2016 की बात बता रहा हूँ, मैंने खुद का सर्वे करवाया था, और ये सर्वे शायद मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है या शायद रिपोर्ट मार के चली गई थी। 2016 में मैंने वो सर्वे करवाया था, जो वीडियो मेरे पास पड़ा था 2021 में मैंने उसे अपलोड किया था उस वीडियो को, लेकिन उसे स्कूल के द्वारा ही कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया गया और वीडियो शायद करप्ट हो गया था। तो उस चैनल पर करीब 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरे। तो उस चैनल पर सुनील मोदी ऑफिशियल पर पड़ा हुआ था, डाला था मैंने, लेकिन उसको भैया वहां से शायद हटवा दिया गया, अब वो वीडियो दिखता नहीं। लेकिन उसमें हमारे उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर करीब 40 अध्यापक हैं, 40 में वहां पर करीब 13 अध्यापिकाएं हैं और बाकी अध्यापक हैं। सबसे मैंने ये पता किया और सबने यही बताया कि संस्कृत का शब्द बोलो, अध्यापक बोल रहे हैं। उसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया था ये पाली का शब्द है, वो लोग एससी के थे, बाकी सभी ने बताया संस्कृत का शब्द है। तो या तो वो लोग बताना नहीं चाहते हैं और या फिर वो लोग गलत बताते हैं, जिससे इस पर पर्दा डाला जा सके। जैसे कि अभी कक्षा 2 की शायद किताब थी, प्राइवेट थी, शायद किसी प्रकाशन की है, कक्षा 2 की किताब में प्राइवेट स्कूलों में चलने वाली पुस्तक की मेरी नजर पड़ी थी। तो मैंने देखा था कि धम्म चक्र को बताया जाता है कि जो तिरंगे में चक्र होता है यह सुदर्शन चक्र होता है। जी बात है, सुदर्शन चक्र होता है, वो सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पे उठाए रहा करते हैं। ये क्या है, मतलब कहीं से भी ला के हमारे किताबों में डाल देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि चीज क्या है। और हमको इसी जानकारी से पर्दा हटाना बहुत ही जरूरी है, वरना भैया समाज भटक जाएगा, हम भटक जाएंगे और कहीं से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आइए गौर करते हैं। समझिएगा और विचार करिएगा। कहना है कि मानो मानो मेरे भाई, लेकर के सत्य जानकारी,
बुद्ध की। तैयार हो। आइए आप लोगों को थोड़ा बताते हैं कथा प्रसंग की ओर, और आप लोगों को बाबा साहब के बारे में थोड़ी बात और बता देता हूँ। बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा दी हैं। 22 प्रतिज्ञा में बता दें किसी का विरोध नहीं है। 22 प्रतिज्ञा में सबसे पहला ही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब। दूसरी, मैं राम और कृष्ण को ना कभी ईश्वर मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। ये प्रतिज्ञाएं हैं। और ये प्रतिज्ञाएं क्या है भैया? विरोधी तो है भाई। क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने इन चीजों को पढ़ा था, पहले से ही जाना था। क्योंकि बाबा साहब ने इसीलिए तो कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम किसी भी चल रही व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं, तब तक उसकी जो कुरीतियां हैं हम पर थूकती रहती हैं। लेकिन जब हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं तो कुरीतियां जो हैं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और इसीलिए विरोध बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बुद्ध से पहले कोई धर्म नहीं था, व्यवस्थित धर्म नहीं था। जैन चल रहा था, लेकिन वहां पर व्यवस्थित धर्म नहीं था। व्यवस्थित धर्म नहीं था कहीं। लेकिन कहते हैं क्या भैया, व्यवस्थित धर्म अगर कोई सबसे पहला पुराना व्यवस्थित धर्म रहा है तो बौद्ध धर्म रहा है। यहाँ पर उससे पहले कोई धर्म नहीं था। और इसीलिए ये लोग कहा करते हैं कि यहाँ पर भैया सनातन धर्म का तो बुद्ध ने विरोध ही नहीं किया। अबे जब होगा तब तो विरोध करेंगे ना। जब था ही नहीं, किसका विरोध करेंगे? विरोध किया था उस समय पर। उनसे पहले जो बुद्ध हुए हैं 28 बुद्ध, उनकी जो कलाकृतियां जो बनी हुई मिलती हैं, उनमें कुछ दिक्कतें हुई थी। उनसे पहले जो चल रहा था माहौल, कुछ कुरीतियां चल रही थी, उन कुरीतियों का बुद्ध ने विरोध किया था। विचार करिएगा, समझिएगा। लेकिन हम लोग इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। हम लोग तो बस बात वही ना, शिक्षा से दूर कर दिए गए, तो जाने क्या भाई। भैया गौर करते हैं और समझते हैं कहानी का नाम सत्यमेव जयते। बहुत ही मार्मिक आख्यान है। आइए समझिएगा, विचार करिएगा। अरे सुनियो देकर ध्यान, लगा कर कान सभा पे भाई, भगवान बुद्ध की गाथा रे हम तुमको नहीं बताई।